हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशंस को कंप्लीट करके थोड़ा चिल कर रहे होंगे, है ना? तो बच्चों, आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीटली समाप्त हो चुके हैं। अब प्रैक्टिकल की बारी है, तो प्रैक्टिकल आप लोग देते रहिए साथ-साथ में। उसके साथ में कुछ चीज़ों को आपको और भी ध्यान में रखते हुए चलना होगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के कैलेंडर भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से आपका पेपर जो है अप्रैल लास्ट में डिसाइड किया गया है, थोड़ा जल्दी डिसाइड किया गया है ना? इसके पीछे आप लोगों का भी थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा है वो, ख़ास करके आप सभी के लिए अच्छा है वो। रीज़न इसके पीछे का यही है, जैसे आप लोग जब किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, तो होता क्या है कि वो पर्टिकुलर कंपनी उस कंडीशन में जॉइनिंग तब तक नहीं लेती जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि उन्हें ये शक होता है कि कहीं गलती से बच्चे का मान लीजिए रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो जॉइनिंग के पश्चात उनको निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है ना? तो इसीलिए आपके लिए खुशखबरी एक तरह से समझ लीजिए कि पेपर पहले हो रहा है, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि हाँ, सिलेबस कैसे पूरा होगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल बच्चों, मैं आपके साथ हूँ। झमाझम तरीके से पढ़ने वाले सारी चीज़ों को हम लोग दोबारा से, तो उसी के विषय में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे 6 सेमेस्टर की जो कोर्स है उसकी लॉन्चिंग, है ना? तो जल्द ही क्लासेस आपकी उसकी स्टार्ट भी हो जाएँगी, सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना? तो सब्जेक्ट क्या-क्या हैं उसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए इस बार। तो इस बार के जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा नॉलेज हो, जैसे आप कहीं सेलेक्ट होते हैं तो कुछ इंडस्ट्रियल वगैरह नॉलेज हो जाए यहाँ पे। इसके अलावा जैसे आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि आपको गेजेस प्रयोग करने होते हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, स्क्रू गेज वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऐसे किसी इंडस्ट्री में आप जाओगे अगर, तो वहाँ पे सीएनसी मशीन्स होती हैं, वहाँ पे ऑटोमेशन का यूज़ होता है पूरा का पूरा। तो उन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके अलावा जैसे भाई किसी मशीन पे काम करेंगे आप लोग, किसके हेल्प से काम करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टूल। तो वो सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे टूल इंजीनियरिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिग हो गया, फिक्सर हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है ना? इसके अलावा तो ये जो टूल इंजीनियरिंग है ये सबको नहीं पढ़ना है, ये केवल और केवल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले, जो प्रोडक्शन वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना है। जैसे मैकेनिकल में आपके 2 ब्रांचेस अलग-अलग होते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो गया, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल हो गया। तो प्रोडक्शन वाले बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, टूल इंजीनियरिंग इलेक्टिव है। और इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको पेपर कितने देने होंगे, केवल 4 पेपर देने हैं आपको। 4 पेपर आपको देने हैं। ये जो दो सब्जेक्ट आपके हैं, एक टूल इंजीनियरिंग हो गया और दूसरा आपका ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस वाला सब्जेक्ट हो गया, तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें से केवल आपको एक पढ़ना होगा। जैसे अगर आप प्रोडक्शन के हैं तो टूल इंजीनियरिंग पढ़िएगा, ऑटोमोबाइल के हैं तो आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़िएगा, ठीक है ना? तो ये सारे सब्जेक्ट बच्चों मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना? तो इसके पीछे सारी चीजें मैं ही आपको पढ़ाऊंगे, जो सारे सब्जेक्ट आपके हैं। तो ये जो पेपर आपके होंगे, पेपर आप सभी को पता है कि सारे सब्जेक्ट के आपके 50 नंबर के पेपर होते हैं, 2.5 घंटे आपको समय मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली, और इसके अलावा इस सेमेस्टर में आपको एक चीज़ पे और फोकस करना होगा जो कि कॉलेज की तरफ से होगा आपके लिए, दैट इज़ प्रोजेक्ट आपको बनाना रहेगा साथ-साथ में, प्रोजेक्ट। वो वर्क आपको भी करना होगा, अपने एंड से ही करना होगा, है ना? तो वो चीज़ें भी इसी में ऐड है, आपकी कोर्स करिकुलम में ही आती हैं वो, उसका नंबर भी आपके रिजल्ट में ऐड ऑन होता है, तो वो चीज़ें अभी आपको करनी रहेंगी। तो जो सब्जेक्ट आपके हैं ये सारे सब्जेक्ट बच्चों मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, 5 के पाँचों सब्जेक्ट, ठीक है? बात करें यहाँ पे कोर्स फीचर के बारे में, तो कोर्स फीचर आपको ऑलरेडी पता है बच्चों कि सारी क्लासेस आपको लाइव मिलती हैं, और लाइव होने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग भी उसी फ़ोल्डर में अपलोड होती रहती हैं, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर का फ़ोल्डर रहता है। इसके अलावा सारे सेशन बाइलिंगुअल होते हैं, चाहे वो डिक्टेट करके करवाए जाएँ, चाहे वो बच्चों विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ आपको कराए जाएँ, है ना? इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड होते ही होते हैं दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल तरीके से। इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट्स, जैसे क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वैसे तो सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ बच्चों आपको, पर टॉपिक नोट्स भी आपको मिल जाते हैं साथ-साथ में, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले एग्ज़ाम के, जिससे कि ऐसा होता है ना कि जब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है तो आप बस उसी पे फ़ोकस करते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ही दिया जाता है, जिससे कि आप लोग शुरुआत में जो मेहनत है आपकी वो पूरा लगातार सिलेबस पे करें पहले। ऐसा ना रहे कि अच्छा ये थोड़ा कम पूछा गया, रहने दो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से खत्म हो जाती है फिर, तो इसीलिए जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला कॉलम है, ये आपको बाद में दिया जाता है। इसके अलावा ग्रुप चैट सपोर्ट मिलता है आप लोगों को। वैसे चैट सपोर्ट की तो बहुत कम आवश्यकता भी पड़ती है आपको, जब लाइव क्लास में आप आते हैं तो ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके तो वैसे ही क्लियर कर दिए जाते हैं यहाँ पे। पर फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो आप लोग
ग्रुप चैट सपोर्ट जो आपको एप्लीकेशन में ही मिलता है, आपके पर्टिकुलर कोर्स के नाम से रहता है, उसमें आप लोग चैट भी करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट आता है, कोई समस्या आपको क्रिएट होती है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली। इसके अलावा एक और जो यहाँ पे फीचर ऐड है आपका, वो फीचर यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, वो ये है बच्चों की जो ओल्ड कोर्स हमारा हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जा रहा है। ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसी में ही। जो पुरानी क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जॉइन कैसे करना है कोर्स को, यहाँ पे कोर्स की फीस क्या रहने वाली है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ा-सा। तो जॉइन करने के लिए ऑलरेडी आप सबने एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, क्योंकि सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिल रहे थे, चाहे वो फ्री मटेरियल वाले हों, चाहे जो बच्चे एप्लीकेशन में ऑलरेडी हों। पर फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, कहीं इधर-उधर भटक रहे हों, भूल भटक गए हों, तो सब लोग आकर के एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग जीटेक पॉली। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन में इंटरफ़ेस दिखेगा, जिसमें आप लोग आएँगे यहाँ पे स्टोर पे। जैसे ही आप स्टोर पर आएँगे, तो स्टोर पे आने पे क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑल ब्रांच सेकंड सेमेस्टर कोर्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर कोर्स हो गया, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का कोर्स हो गया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर कोर्स हो गया। तो जो भी आपको ज्वाइन करना होगा चाहे सारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? पर एक ही ज्वाइन करना आप लोग, जो आपका सब्जेक्ट ये है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर वाला। जैसे आप इस पे तो क्लिक करते ही बच्चों थोड़ा-सा यहाँ पे स्लो चल रहा है एप्लीकेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से, है ना? तो जो आपके कोर्स की प्राइस है बच्चों, वो तो पहले आपको इस प्रकार से दिखाई देगी यहाँ पे, कितना दिखाई देगा? 1036 रुपए दिखाई देगा आप पेमेंट करने के लिए, है तो 999 रुपीज़, तो पेमेंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको कूपन कोड लगाना होगा, तो आप कूपन कोड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप लिखेंगे देखेंगे यहाँ पे कूपन कोड अवेलेबल। अब आपके मोबाइल फ़ोन में तो ऐसे डायरेक्टली लगा रहता है ऊपर में, कूपन कोड लगा हुआ रहता है, बस आपको टैप करना होता है। जो बच्चे डेस्कटॉप में करेंगे वो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, व्यू ऑल पे जाएँगे। जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाई करते ही क्या होगा, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो कोर्स की फीस है आपकी, वो 30% ऑफ हो जाएगी और 30% ऑफ होने के पश्चात वो लगभग 699 हो जाएगा। पर कुछ नेट हैंडलिंग चार्ज लगता है बच्चों, तो ये भी आपका यहाँ पे लगा करके 728 रुपीज़ हो जाएगा, जो आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को झमाझम तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्लासेस आपकी 20 तारीख से स्टार्ट होंगी, लेकिन अगर उसके पहले भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे चाह रहे हैं अपने समय को यूटिलाइज करना, तो ये आपको ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्स भी इसी में दिया जा रहा है। तो आप जब खोलेंगे इसको, तो आपको सारे सब्जेक्ट के फोल्डर दिख जाएंगे यहाँ पे, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे मेट्रोलॉजी हो गया आपका, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, टूल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस हो गया, ये सारे फोल्डर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना? बस ये अंतर क्या होगा कि ये रिकॉर्डेड है, आपको लाइव दिखेगा जब लाइव लूँगा क्लास में, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहने वाली हैं। तो इस तरह से आप जॉइन कर सकते हैं और झमाझम तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9520348863 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? तो जो भी दिक्कत आपकी होगी वो रिज़ॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से आप जॉइन कर सकते हैं इस कोर्स को। बाकी अगर कोई और समस्या रहती है, कोई डाउट रहती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अब लाइव क्लास में ही। तो क्लास आपकी स्टार्ट होगी 20 तारीख से। तो इसकी जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, लाइव क्लासेस जो स्टार्ट होंगी, वैसे रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जा रहा है, लेकिन साथ-साथ में लाइव क्लास जो स्टार्ट होगी, वो 20 तारीख से स्टार्ट होगी। 20 जनवरी से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर बेसिस पर, है ना? जो कि लाइव क्लास चलेगी आपकी। तो जो शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, आपको उसी समय अपडेट कर दिया जाएगा, है ना? तो आप लोग तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए साथ-साथ में, या फिर अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करना, प्रैक्टिकल की तैयारी करते रहिए साथ-साथ में, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में, जो आपकी क्लास लाइव स्टार्ट होगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।